नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। भैया बहुत लंबा इंतजार इस नोटिफिकेशन ने करवाया है। 2018 से 2023 आ गई, 5वां साल लगभग खत्म होने की ओर है, तब जाकर के दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आया है। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले तो मैं आपको सीधे सीधे वो बता देता हूँ, फिर आगे की ज्ञान जो है बाद में देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे बेसिक फैक्ट जो है, देखिए नोटिफिकेशन मैं नहीं खोलूंगा, आप चाहो तो मैं उसे खोल भी सकता हूं। फिलहाल एक बार नोटिफिकेशन देख लो, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए, तब उसके बाद आगे बातचीत करी जाएगी। चलिए एक बार नोटिफिकेशन को देख लो। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको ऐसे बता दूंगा। फिलहाल ये है हमारा नोटिफिकेशन, देख लीजिए भैया। सीधे सीधे पॉइंट की बात करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी आपके सामने है। आरक्षी नागरिक पुलिस यानी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए है ये। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, एक बार देखो ज़रा। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है टोटल वैकेंसी कितनी है भैया। तो टोटल वैकेंसी आप लोगों के सामने है 60,244 कुल पद है। कुल टोटल वैकेंसी 60,244 पदों के लिए है। दूसरा, जनरल की बात करें, जनरल की कितनी पोस्ट है तो 24,102। ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन दिया गया है 6,024। ओबीसी के लिए है 16,264। एससी के लिए हैं 12,650 और एसटी के लिए हैं, जो कि यूपी में नहीं है एसटी, 1,204। तो टोटल देखिए, अब पोस्ट पे मत आओ यार के 60,000 है कि मेरी जनरल की इतनी है, मेरी ओबीसी की इतनी है, ये सब मैटर नहीं करता। आपको एक सीट चाहिए बस, तो एक सीट के लिए आपको लड़ाई करनी है इन सबसे। एक बात और समझ लो, 60,000 वैकेंसी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब तक की मैं समझ रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों में मैंने ये वैकेंसी जो है देखी है। मैं पिछले 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ यूपी पुलिस और इत्यादि ये बैच वनडे एग्ज़ाम्स के लिए एकलव्य एकेडमी कासगंज पर। तो मेरे जानकारी में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, 60,000 पद बहुत होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, आपको बस मेहनत करके एक पद इसमें लेना है। बाकी और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पर एज की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसमें आयु। बहुत लोगों का ये सवाल है कि किस आयु तक इसमें लोग लिए जा रहे हैं, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, हम लोग डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया, 5 साल हो गए, वैकेंसी नहीं आई। बहुत सारे लोग ओवर एज होने के कगार पर हैं। तो एज की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो सामान्य की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो एज इसमें मांगी है वो मांगी है 18 से 22। दूसरा, एज जो कैलकुलेट होती है नॉर्मल किसी भी एग्ज़ाम में, वो याद रखना वो जुलाई से होती है, ठीक है। और इसमें जो डेट काउंट होगी वो 2 जुलाई से होगी। 2 जुलाई 2023 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए या 22 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है, मान लो अगर आप 3 जुलाई को, मान लो अगर आप 3 जुलाई 2023 को 23 साल के हो गए, तो भी आप इस फॉर्म को डाल पाओगे। क्यों? क्योंकि 2 जुलाई को आपकी एज 22 साल थी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एज का कैलकुलेशन कैसे होगा? जुलाई से होगा। ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी, तो ओबीसी और साथियों एससी, इन दोनों को इस बार छूट मिली है 5 सालों की। ओबीसी को नॉर्मली छूट मिलती थी 3 साल की, बट शायद कोविड की वजह से अच्छा एक हम कहेंगे अच्छा कदम है कि 5 साल की छूट मिली है, 5 वर्ष की छूट मिली है। तो ओबीसी और एससी वाले इसमें 18 से लेकर 27 तक फॉर्म डाल पाएंगे। यानी अगर आप 27 साल तक के हो तो फॉर्म डाल सकते हो, अच्छी बात है। यानी कब तक? 2 जुलाई 1996 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी 2 जुलाई 1996 से नीचे अगर आप हो, सही है ना? 2 जुलाई 1996 से नीचे अगर आप हो, 96 हो, 97 हो, 98 हो, 99 हो, 2000 हो, तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से डाल पाएंगे। लास्ट जो लिमिट है वो 1996 तक है, 2 जुलाई। अगर आपका बर्थडे इसमें फिट नहीं हो रहा है, अगर आप इससे ओवर जा रहे हो मान लीजिए, सही है, तो फिर आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाओगे, सीधी सी बात है। तो एज का याद रखना, ओबीसी और एससी के लिए इस बार बम्पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भैया। तो काफ़ी बढ़िया मौका जो है आप लोगों को मिला है।
सही है। डायरेक्टली बात करता हूं सिलेबस की। सिलेबस की अगर बात करूं तो भैया 4 चीज़ें ही यूपी पुलिस में आती हैं, चाहे यूपी पुलिस हो या दरोगा हो, सेम ही सिलेबस है, कोई खास अंतर नहीं है। 4 चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी आएंगी भैया? जीएस आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और हिंदी आएगी। प्रश्नों की संख्या जो है रहेगी इसमें 150 प्रश्न रहेंगे, जिनको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 120 मिनट मिलेंगे 150 प्रश्न को करने में। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। जीएस और हिंदी तो टाइम लेती नहीं है, आपको जो प्रैक्टिस करनी है मैथ और रीजनिंग की करनी है तो करिए, बिल्कुल करिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये सिलेबस इसमें रहने वाला है। फिलहाल थोड़ा आपको बता दूं कि रीजनिंग और जीएस का वेटेज इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग और मैथ का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब सॉरी, रीजनिंग और जीएस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैथ का वेटेज अपेक्षाकृत हम ये नहीं कह रहे नहीं आएगा, अपेक्षाकृत मैथ का जो वेटेज है वो इसमें कम होता है, रीजनिंग और जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रीजनिंग पर विशेष फोकस करना है। अच्छी बात है, रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है तो आप पूरे में से पूरे तब भी कर आओगे। रीजनिंग तो भाई प्रैक्टिस की चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा गणित तो लगाना नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस दनादन करो। पेपर में जो है ये सिलेबस रहने वाला है। अब मैं अगर बात करूं कि भैया एग्ज़ाम कब होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेपर कब होगा, सब लोगों के मन में यही सवाल होगा। अब पहला कि कब से फॉर्म, मतलब कब से पेपर जो है होने की संभावना है, क्योंकि 27 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो आपको बस ये फोकस करना है पेपर होगा कब। तो भाइयों ऑफिशियल तो अभी इसकी कोई जानकारी देखो है नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है भैया कि मध्य फरवरी तक इसका पेपर हो सकता है, बिल्कुल संभावना है इस बात की। यानी मिड फरवरी, यानी 15 फरवरी के आसपास, 2-4 दिन आगे कर लो, 2-4 दिन पीछे कर लो, यानी बहुत हद तक चांस है कि फरवरी में ये पेपर हो जाएगा। अब फरवरी में पेपर हो जाएगा तो दिसंबर तो गया, आपके पास जनवरी बचा और आधा फरवरी बचा, तो 1.5 महीने का खेला है ये भैया। पूरा का पूरा पूरी ताकत लगा दो, दिन रात लगा दो। और अगर आप कासगंज के आसपास के क्षेत्र के हैं, आप कासगंज के हैं, आप एटा के हैं, आप सोरों के हैं, आप बदायूं के हैं, आप अमापुर के हैं, तो भैया बिल्कुल ज्वाइन कर लो एकलव्य एकेडमी। 10 वर्षों का अनुभव है हमें पढ़ाने का। इससे पहले जो भी वैकेंसी हुई है उनमें धुआंधार सिलेक्शन हमने करवाया है। मैं एक वीडियो भी साझा करूंगा, आप देखना उस पर कितने सिलेक्शन है हमारे यहाँ से यूपी पुलिस में, अंधाधुंध, चाहे यूपी कांस्टेबल हो या दरोगा हो, दनादन सिलेक्शन हम लोग करवाते हैं। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि भैया नौकरी मिल जाए इस बार, तो देखो समय खराब मत करो, आज ही हमको ज्वाइन कर लो। बिल्कुल इसको बिल्कुल सीरियस वार्निंग की तरह लो, क्योंकि पेपर में मुश्किल से मुश्किल 2 महीना मिलेगा। तो एक सटीक अच्छी टीम ही आपको बेहतर तैयारी करवा पाएगी, अनुभवी टीम ही बेहतर तैयारी करवा पाएगी। किसी नौसिखिए के पास जाकर के आप ये मौका खो देंगे। और याद रखना 5 साल बाद आया है, अब अगर ये चला गया तो भैया पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। जो 25 के हैं वो 30 के हो जाएंगे और जो 20 के हैं वो 25 के हो जाएंगे, और फिर भी पता नहीं वैकेंसी आ ही जाए। तो भैया बिल्कुल देरी नहीं करनी है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और हमसे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो भैया एकलव्य अकादमी कासगंज को ज्वाइन करिए। ठीक है, एकलव्य अकादमी कासगंज को ज्वाइन करिए और 100% सफलता के लिए बिल्कुल है ना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैं यहाँ नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके अलावा एक नंबर मैं यहाँ पर और सर को बुलाता हूँ, वो लिखेंगे, उस पर भी आप कॉल कर लो और बढ़िया हमें ज्वाइन करो पूरी सफलता के लिए। सर नंबर लिख दीजिए, चलिए इस पर भी जो है आप कॉल कर सकते हैं, सर का नंबर है, सही है, इस पर भी आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऑफलाइन तैयारी के लिए बिल्कुल हमसे जुड़ जाओ बेहतर ढंग से। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है भाई, ये पेपर पुलिस कांस्टेबल को हम बिल्कुल उड़ा के रखते हैं, याद रखना। और देख लेना यार, जब पेपर होगा तो सिलेक्शन किसके यहाँ से कासन में कितने होते हैं आपको मालूम चल जाएगा। बातें बड़ी बड़ी करने वाले है ना, या बातों के बता से बोलने वाले कासन में बहुत है, लेकिन सिलेक्शन नहीं है। हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं टारगेट पर। और आप देखना कि जब यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कहाँ से हुआ। तो चलिए, कोई डाउट तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा, इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।